हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हमने तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उनका वीडियोस हमारे YouTube चैनल में अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, होता क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं। ये क्या है? It is tendency of an atom. It is tendency of an atom to attract shared pair electron toward itself. यानी यह किसी एटम की वह टेंडेंसी है या वह प्रवृत्ति है जिसमें वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। कैसे करता है समझिए। यदि हम बात करें कि एलिमेंट ए और बी है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है। क्या फॉर्म है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से। क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है, सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है यानी ए ने दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? बी ने दिया है। हम ये मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। हम ये मान रहे हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ए से ज्यादा है। तो जब इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हुआ यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ तो क्या हुआ? ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो होना ये चाहिए था कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह दोनों के बीच में होना चाहिए था। भाई सीधी बात है, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में। क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है तो एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बी क्या होता है? करता है थोड़ा अपनी ओर खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है, प्रॉपर बढ़ गए, पोलराइज कर लेता है। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बी के करीब चलाता है। कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ चलाता है। तो बी की तरफ जाने से हुआ क्या? पहले यह कंडीशन क्या थी? नॉन पोलर की कोई चार्ज पर नहीं था, लेकिन क्योंकि जब ये बी की तरफ चलाएगा तो इस पर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव। क्या डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपका पेयर है वो थोड़ा बी की तरफ पोलराइज हो गया। तो जब ये बी की तरफ चला गया तो ए से दूर हो गया, तो इस पर बी पर डेवलप हुआ पार्शियल नेगेटिव और ए पर क्या डेवलप हुआ? पार्शियल पॉजिटिव। यानी ये आपका नॉन पोल होना चाहिए था, लेकिन इस पर डेवलप क्या हो गया? पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया। तो क्या हो गया? पार्शियल पोलर हो गया। इसको और थोड़ा समझिए। यदि हम एग्जाम्पल लें, हम बात करें HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें। हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? फ्लोरीन ने दिया है। तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था कहां पर? दोनों के बीच में। लेकिन रियल में कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वह शिफ्ट किसकी तरफ होता है? फ्लोरीन की तरफ। जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन समझिए ये टेंडेंसी तभी होगी जब आपका जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है वह किसमें है? डिसिमिलर एटम में है। यानी दोनों क्या हो? एटम अलग अलग हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? अलग अलग हो। यदि यही आपका होता फ्लोरीन फ्लोरीन, क्या होता? फ्लोरीन फ्लोरीन होता है तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्या होता है? वो बीचों बीच में होता है। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? बीचों बीच में होता। इन दोनों पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा समझिए, कुछ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए जिससे आपको डिसाइड करना इजियर होता है। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, मतलब आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, वो सब डिस्कस करने के कुछ आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको थोड़ा याद होनी चाहिए। बहुत आसान है, सिंपल तरीके से हम समझाएंगे आपको। तो आपका ये हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ओके, यदि हम इसके इधर बात करें तो लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ओके, यहाँ पर सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन। इतने एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए।
बाकी ट्रेंड से तो चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन जब याद रहती हैं तो क्वेश्चंस करना थोड़ा इजियर हो जाता है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन की होती है 2.1, क्या होती है 2. ये हम बात करें किस पे, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो है आपका पाउलिंग स्केल पर। किस पर है, पाउलिंग स्केल पर है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यहां पर हमने 2.1 लिखा है, ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। लिथियम का 1 ग्रुप में नीचे आएंगे तो 0.1 कम होता जाएगा। लिथियम का 1, सोडियम का 0.9, इसका 0.8, सोडियम का 0.7 और सीजियम का 0.6, ये लगभग होता है, ये रेंज। और यदि हम पीरियड में जा रहे हैं आपका लेफ्ट टू राइट, तो लिथियम का 1, बेरिलियम का आपको याद करना इजियर है, थोड़ा याद रखेंगे, 0.55 बढ़ेगा, 1 से 1.5 हो गया। बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4। फ्लोरीन इज द मोस्ट यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आपका है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रंट टेबल में सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और क्लोरीन की क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछाते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होता है। ओके ठीक, अब आगे हम देखते हैं। इधर आपका क्या बढ़ेगा, 0.3 बढ़ता है, तो 0.9 आपका सोडियम का है, तो 1.2 मैग्नीशियम का, 1.5 एल्यूमिनियम का, 1.8 इसका होगा सिलिकॉन का होगा, और 2.1 फॉस्फोरस का। इसके बाद 0.4 बढ़ेगा, सल्फर का होता है 2.5, देन बढ़ जाएगा आपका 0.5, तो इसका होता है 3, इसका होता है 2.8 और आर्गन का 2.5। ये आपको याद करना इजियर है। फिर समझ लीजिए, हाइड्रोजन का है 2.1, ग्रुप में नीचे आ रहे हैं हम फर्स्ट ग्रुप है का, तो लिथियम का आपको यदि याद है 1 होगा, तो उसका 0.1 कम होता जाएगा। लिथियम का 1.1 कम कर दिया तो 0.9, सोडियम का 0.9, पोटेशियम का 0.8, रुबिडियम का 0.7 और सीजियम का 0.6। सेकेंड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो 0.5 बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और ग्रुप में नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। तो लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, बोरॉन का 0.5 बढ़ रहा है, 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, अब थोड़ा इसमें देखिए, सोडियम का 0.9 था, इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, 1 2 3 4 4 बार 0.3 बढ़ेगा। देखिए 0.9 से कितना होगा, 0.3 इंक्रीज किया 1.2, फिर 0.3 इंक्रीज किया तो 1.5, फिर 0.3 इंक्रीज किया तो 1.8, देन अगेन 0.3 इंक्रीज किया तो 2.1, उसके बाद एक बार आपका 0.4 इंक्रीज करेगा, तो 2.1 से 2.5, फिर 0.5 इंक्रीज किया, यहाँ आपका 4, इसका 3, 2.8, 2.5। थोड़ा रफ आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन करना इजियर होगा। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेंड की, कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा और ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो समझिए, यदि हम इस तरह से बात करें, यानी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीरियड में, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ग्रुप की बात हो रही है। तो हम बात करें ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। भाई पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहां से क्लियर है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, उससे ज्यादा बोरॉन की, उससे ज्यादा कार्बन की, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक, और ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उतार लीजिए आंसर। ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। अब हम आपको कुछ नोट्स लिखवाएंगे तो नोट से आपको चीजें जो उसमें बारीकियां हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला नोट लिखिए, नोट फर्स्ट। पहला नोट क्या है? एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, बढ़ाएंगे, एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन बढ़ती जाएगी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। चलिए देखिए, जैसे हम बात करें मैग्नीज +2 में और मैग्नीज +7 में, मैग्नीज +2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेकर +7 तक। तो यदि मैग्नीज आपका +7 में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +2 वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? थोड़ा समझिए। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है उसमें। जब इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन की नीड क्या है? ज्यादा है। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पर जो आपका Mn+7 है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू Mn+2। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। और एग्जांपल देखिए, यदि हम बात आयरन की करें तो +2 स्टेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ध्यान रखना आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉरी, कि यदि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दूसरा नोट ये है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। किस पर डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एलिमेंट की उसके हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। कैसे करती है? ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। किस पर कैसे डिपेंड करती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जिस एलिमेंट पर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी भाई समझिए। इसलिए होता क्या है कि एस होता है स्फेरिकल। क्या होता है? एस होता है स्फेरिकल और वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो जब आपका न्यूक्लियस के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी हम बात करें तो लिख दें एस इज spherical and close to nucleus। न्यूक्लियस के पास होता है। it have greater electron attraction ability। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ऐसी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो स्टेरिक इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा आकर्षित होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर आएंगी कि कैसे डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पर। तो देखिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। इसमें 5 कार्बन का ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो हमने नंबरिंग कर दी इसकी। इस वाले को हमने पहला कार्बन कहा है, इसको हमने दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। समझने के लिए हमने इसकी नंबरिंग कर दी।
यदि हम आईपीएसी नेम लिखते हैं तो नंबरिंग इस साइड से होती, लेकिन हम आईपीएसी नेम नहीं लिख रहे हैं। सिर्फ हम समझना चाह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से कर दी, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है। क्या है? sp2। कैसे निकाला थोड़ा हम बात कर लेते हैं भाई। बॉन्ड काउंट करते हैं, यदि हम इसकी थोड़ा इसको फैला लें तो ये आपका 2 हाइड्रोजन लगा है, हर बॉन्ड को एक ही बार काउंट करते हैं, sp1p2 sp1p2। ओके, इस वाले का भी होगा sp1 और हाइड्रोजन लेके sp2, यानी पहला कार्बन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp2 है। तीसरे कार्बन का sp, तीसरे वाले का हाइड्रोजन क्या है? sp, चौथे वाले का भी क्या है? sp, पांचवें वाले का हाइड्रोजन क्या है? sp3। यानी इस मॉलिक्यूल में आपके इस हाइड्रोकार्बन में तीनों तरह के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 वाले भी हैं, sp वाले भी हैं, sp3 वाले भी हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ा sp3 हाइड्रोजन किसका है? C5, कार्बन 5 का हाइड्रोजन क्या है? sp3 है। यदि हम इसके परसेंटेज, इस मतलब sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो भाई देखिए, यदि इसको पूरा 100 माना जाए, एक s ऑर्बिटल है, 3p है, तो 100 में 4 पार्ट होंगे, तो s के हिस्से में कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है? 25% है। ओके, और वो कौन सा कार्बन है? C5 वाला। और दूसरा आपकी बात करें तो आपका जो C1 कार्बन है और C1 और C2 कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp2 है। C1 और C2 कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा? sp2 है। और sp2 में हम बात करें तो परसेंटेज रेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 33.33%। क्या हो जाएगा? 33.33%। और लास्ट आपका बचता है क्या? C4, यानी तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। C3 और C4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। C3 और C4 का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर जो आपका यानी वो सॉरी परसेंटेज s कैरेक्टर को कितना होगा? 50, क्योंकि 2 ऑर्बिटल है तो 100 में 2 का भाग देंगे तो 50% आएगा। तो ध्यान दीजिए, हम जब यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो आपका जब हम इधर से sp3 से sp2 और फिर sp पे जा रहे हैं तो परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। भाई इसमें 25% है, इसमें 33.3% है और यहाँ पे 50% है। तो जब s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसके मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। यानी जो आपका C3 C4 कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, C1 C2 वाले की उससे कम, और C5 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम और डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसमें और एक आध एग्जांपल लेते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि हम बात करें एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, या हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सीधी बात है, जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट इंक्रीजेस। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बढ़ रही है। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा चुका है, तो उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर होगा। हमने एग्जाम्पल ये लिया, इस कार्बन पर 3 OH ग्रुप लगा है इसका, और दूसरा हमने एग्जांपल लिया जिसमें 2 OH ग्रुप लगा है, और ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है।
हमने इसकी नंबरिंग कर दी, तो हमने कह दिया ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने की ताकि आप समझ सके। तो समझ में, ध्यान से थोड़ा देखिए इसको भाई। सीधी बात है, इस कार्बन पर 3 OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH ग्रुप क्या है, आपको पता है कि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या करेगा, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसकी वजह से इस पर क्या डेवलप हो गया, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो गया इस वाले ग्रुप की वजह से। ओके, इस वाले में भी क्या OH ग्रुप लगाया था, ये भी ऑक्सीजन अपनी तरफ, इस जो ये बॉन्ड है आपका, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये इधर जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव। ये OH ग्रुप लगाया, यहाँ भी वही बात है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पर वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो भाई इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन है C1 कार्बन पर घट गई, क्योंकि तीनों ग्रुप OH ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब हम यहाँ पर बात करें दूसरे वाले कंडीशन में, दूसरे कार्बन क्या कंडीशन है, इस जगह पर क्या है, 2 OH ग्रुप लगाया था, इसने अपनी तरफ आकर्षित किया, इस पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। ओके, दूसरा वाला आपका ये जो ग्रुप लग रखा है, इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो इस पर पार्शियल है नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 2 OH ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं, तो क्या हो गया, ये दोनों आकर्षित करेंगे तो इस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इस मैं बात करता, सॉरी गलती किया था, हमने एक ही OH लगाना था। तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ एक OH ग्रुप लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। यदि हम बात करें इन तीनों एग्जांपल में, तो इस वाले पर कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि 3 ग्रुप लगे थे, तीनों ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ आकर्षित कर ली। तो यानी C1 वाले की यदि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, तो C1 वाला कार्बन जो है, C1 कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में। उससे कम किसकी होगी, C2 वाले, क्योंकि यहाँ पर 2 विड्रॉल ग्रुप लगे हैं C2 की, और C3 वाले की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, समझिए ध्यान से। हमने 3 एग्जाम्पल लिए और हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप बढ़ाएंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उस एटम की जिस पर ये अटैच है क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, यहां से बात क्लियर है, क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो इस जो जिससे वो अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जब उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की इच्छा मतलब टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ी। इसलिए C1 आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव C2 कार्बन की है, और सबसे कम क्या है, C3 कार्बन की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक, अब थोड़ा और समझिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेस कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जिनन, रेड is taken as 0। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग 0 मानते हैं, 0 मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, भाई इसका ऑक्टेट पूरा होता है तो इसकी बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। Due to its configuration, it has very low tendency to form covalent bond। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म हम यूज ही करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे, और क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है इनर्ट गैसेस का, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। जब साझा करेगा ही नहीं तो आकर्षण कहाँ होगा कि हमने लिया उसने लिया। लेकिन इसमें जिनॉन की बात की जाए तो जिनॉन के बहुत से कॉम्प्लेक्स नोन हैं, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात की जाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.62 होती है। इसके अलावा बाकी सबकी 0 ही मानी जाती है। जिनॉन कॉम्प्लेक्स भी जो रहता है वो ज्यादातर हाई अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, यानी ज्यादातर उसकी कॉम्प्लेक्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ नोन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, यानी इस
इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे या हम कैसे समझेंगे, ये समझिएगा। यानी हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो समझिए पहला, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आपका एलिमेंट उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। जिससे बात क्लियर है कि यदि हम बात करें मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट की, तो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या है? वो मोस्ट नॉन मेटालिक। और मेटालिक की बात कौन डिसाइड करता है? मेटालिक रेटर डिसाइड करता है आपका आयनाशन एनर्जी से। कितनी कम आयनाशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा आपका एलिमेंट। इसीलिए हम बात करते हैं किसकी? सीज़ेमो फ्रैक्शन की। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपका एलिमेंट उतना ही अधिक नॉन मेटालिक होगा। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ओके, ठीक। अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। डेल्टा EN क्या है? डेल्टा EN आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भाई। जिन दो एलिमेंट्स के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका डेल्टा EN। वो जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। सीधी बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया था। थोड़ा और आप कॉन्सेप्ट बचा उससे हम बता देते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्या है। यदि हम बात करें कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा कोवैलेंट कैरेक्टर आपका उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखिए, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN है और कोवैलेंट कैरेक्टर आपका क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN है। अब ध्यान रखिए बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और हमारा वीडियो आपको जैसा लगे उसका रिस्पांस दें और ज्यादातर उसको शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके हमारे वीडियो का। ओके, चलिए हम बात करते हैं कुछ और समझिए। यदि डेल्टा EN का मान 1.7 आता है, यदि डेल्टा में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका 1.7 है तो उसमें माना जाता है कि ये जो आपका बॉन्ड है उसमें क्या 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा? 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका क्या होगा 1.7 आ रहा है तो 50% आयनिक और 50% उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। वहीं यदि आपका डेल्टा EN का मान ग्रेटर देन 1.7 है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा है, तो मोर आयनिक कैरेक्टर, यानी आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? वो 50% से ज्यादा होगा। और यदि डेल्टा EN का मान लेस देन 1.7 है, यानी 1.7 से कम है, तो आपका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो मोर कोवैलेंट
करेक्ट। ओके, तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया है। आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करें, क्योंकि आप दो बार देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। हर चीज बहुत इजीली बताई गई है, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।